एक दुआ सिखला रहा हूं तुम्हें, और इस दुआ को अपना मामूल बना लो। जाओ, काबे के रब की कसम, जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। वो दुआ कौन सी है? नोट करो, थोड़ी सी बड़ी है। मन क़रा आयतल कुर्सी बादा कुल्ल सलातिन मकतूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। खुद अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जन्नत में जाने से उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्लल मौत, सिवाय मौत के, यानी मौत ही उसको जन्नत में जाने से रोक रही है। जब तक वो जिंदा है जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा, मरने के बाद फौरन जन्नती, मरते ही जन्नत में दाखिल। वो कौन सी दुआ है? फरमाया मन क़रा आयतल कुर्सी बादा कुल्ल सलातिन मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना वजीफा बना लिया, ये आदमी जब मरेगा तो जन्नत में दाखिल होगा। इसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत के और कोई चीज नहीं रोक रही। दिल चाहता है कि आज किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी पूछे, और ये देखूं कि मौलाना जर्जीस के 20 साल जलसा करने का कितना फर्क पड़ा है। 20 साल से जो तकरीरें हो रही हमारी, इन तकरीरों का कितना असर हमारी जिंदगी पर पड़ा है। आज दिल चाहता है कि किसी को खड़ा करके पूछूं आयतल कुर्सी। बहुत से लोग सर नीचे करने लगे हैं, हमें खड़ा ना कर दिया जाए। एक चीज से डर लगता है बस, कि खड़ा करके किसी को पूछ लूं तो वो ये ना कह दे तेरी नजर हम ही पे पड़ना थी और कोई नहीं मिला तुझे। भरे मजमे में मुझी को इंसल्ट करना था, मेरी बेइज्जती कराना थी। भाई अब मैं इतने मजमे में किसी को भी कहूंगा तो कोई किसी को भी कह सकता हूं मैं एक को, और उसको याद ना निकली तो वो तो ये सोचेगा ना दिल में कि साहब इतने मजमे में हमारी तरफ उंगली उठना थी। इसलिए डरता हूं कि बेचारा ये ना कह दे और कल फोन पे गाली ना देने लगे, तूने हमारी इंसल्ट कर दी सबके सामने, कितना बड़ा मौलवी है तू। आयतल कुर्सी को याद करिए, और याद ना हो तो इन मदरसे में पढ़ने वाले हाफिजों से इबरत हासिल करो, जो इतनी मोटी किताब पूरा कुरान अपने सीने में बिना देखे हिफ्ज कर लेते हैं। तुम एक आयत याद नहीं कर सकते हो, लंबी आयत है तो क्या हुआ, जो पूरा कुरान याद हो सकता है तो एक आयत याद क्यों नहीं हो सकती है हमसे। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद कुल्ल सलातिन मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अब आयतल कुर्सी पढ़ने से ही जन्नत थोड़ी मिल जाएगी, आयतल कुर्सी को शर्त के साथ बयान किया। फर्ज नमाज के बाद जिसने पढ़ना अपना वजीफा बनाया, तो आयतल कुर्सी को पढ़ने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के नबी चाहते हैं कि वो आदमी पांचों वक्त का नमाजी भी बन जाए, क्योंकि फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है तो पांचों टाइम की फर्ज नमाज पढ़ो और पांचों टाइम ये आयतल कुर्सी भी पढ़ो। आयतल कुर्सी पढ़ने से जन्नत नहीं मिल रही है, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से जन्नत मिल रही है। तो जब फर्ज नमाज के पाबंद बनोगे तो पाक भी रहोगे, जब पाक रहोगे तो वुजू भी बनाओगे, जब वुजू बनाओगे तो गुस्ल भी करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें उससे जुड़ जाती हैं। तो मन क़रा आयतल कुर्सी ये बाद कुल्ल सलातिन मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, इनाम, रिजल्ट, नतीजा, जज़ा, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से मौत रोक रही है। बस मौत के सिवा कोई चीज उसको जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक रही है। यह आदमी मरेगा और सीधे जन्नत के अंदर दाखिल होगा, मरते ही जन्नती। आओ, एक तो लंबी दुआ बता दी आयतल कुर्सी, एक बहुत छोटी बता देता हूं, बहुत छोटी, और मैं समझता हूं कि वो सबको याद होगी। मैं भरे मजमे में कह रहा हूं, ये ऐसी दुआ है जो अगर ये भी किसी को याद नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसका इस दुनिया में जिंदा रहने का हक ही नहीं। क्यों जिंदा? बहुत छोटी सी दुआ, सबको याद होगी, और वो छोटी सी दुआ जरूर है, लेकिन है क्या?
अला दुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह क़ालू बला या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना न दे दूं? जन्नत की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी न दे दूं? जन्नत के ख़जानों में से एक बड़ा ख़जाना न दे दूं? झाड़ू रखने के बराबर भी अगर जगह मिल जाए जन्नत में हमें और आपको, तो समझ लो कि बहुत कुछ मिल गया। लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना ना बता दूं? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? अय अल्लाह के नबी बताओ, क्या है वो जन्नत के खजानों में से बड़ा खजाना? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये किसको याद नहीं है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उड़ते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते इसी को पढ़ लिया करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते रहो। ये जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना है। ये जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना, जन्नत की दौलत में से एक बहुत बड़ी दौलत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किसको याद नहीं है मेरे भाइयों? लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको बावजू रहना पड़ेगा। चलते फिरते उड़ते बैठते आपको ला हौला वला, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हम बहुत बुरा समझते हैं। कोई बात ही ला हौला वला कुव्वता, ऐसा लगता है जैसे ये दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ हो। हालांकि ये दुआ है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। शैतान बहकाएगा, तो यहां कहा जाता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि शैतान बहकाए नहीं। गधा जब बहुत जोर से चीख रहा हो, ढैचू करके चीख रहा हो बहुत जोर से, तो गधे की आवाज सुन के पढ़ा जाता है क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुत्ता भौंक रहा हो तो उसकी आवाज सुन के क्या पढ़ा जाता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन गधा जब बोल रहा हो तो क्या पढ़ा जाता है? गधा जब आवाज कर रहा हो, रैंक ढेंग रहा हो, डीक मार रहा हो, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन ये सिर्फ गधे के चीखने पर ही नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि आप इसको पढ़ते रहिए। उठ रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपना वजीफा बना लो। ये क्या है? जन्नत के खजानों में से खजाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत के खजानों में से खजाना है। बहुत आसान है मेरे भाइयों, लेकिन हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है, हम कामयाब होने के लिए तैयार ही नहीं है, हम जन्नत में जाने के लिए तैयार ही नहीं है।